सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। और मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? चलिए, उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अच्छे से हो। तो बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करें। आप सभी तैयार बैठे हो क्लास सुनने के लिए? तो चलिए हम लोग आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, ये देखिए, कौन सा है हमारा दूसरा इकाई बताइए। मानव, सॉरी, हमारा पहला इकाई है ना, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में जो है क्या चर्चा किया? हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए, है ना, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो बच्चों, हमारे जो क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए, मुझे बताइए आप। चलिए, कौन कौन से क्षेत्र में हमने डिस्कस किया, बताइए। ओके, तो हमने जो है औद्योगिक क्षेत्र में हमने चर्चा किया कि कौन कौन से जो है फर्क औद्योगिक क्षेत्र में आया, है ना। फिर हमने जो है हमारे और कौन से जनसंचार के क्षेत्र में, जो हमने आपसे कहा था कि जरा लिख कर आओगे, हम क्या करेंगे आपको जरा बताएंगे, भी एक और बार आपसे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा आदि के बारे में। फिर हमने कृषि के क्षेत्र में देखा, ईंधन के क्षेत्र में देखा, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने जो है बदलाव देखा। तो बच्चों, हम लोग जो है जरा जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति एक और बार डिस्कस करते हैं। आप जो है क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए फिर। तो बच्चों, हमारे जनसंचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है ना। हमने पिछले क्लास में आपसे बात किया कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मोबाइल फोन आदि जो है हमारे जनसंचार के क्षेत्र में आया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ईमेल, है ना, यानी ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, जिसको हम लोग ईमेल कहते हैं। ये कंप्यूटर में क्या कार्य करता है? जो हमारा ईमेल है, ईमेल बच्चों, हम लोग जैसे कि पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे, चिट्ठियां भेजा करते थे, है ना। और जो चिट्ठी है वो पहुंचने में बहुत समय लगता था, है ना। पत्र भेजने के लिए हम लोग क्या करते थे, डाक के माध्यम से हम लोग इस्तेमाल करते थे, पोस्ट ऑफिस में जाकर चिट्ठियां पोस्ट करते थे, ऐसा जमाना था। अभी क्या है, ईमेल के द्वारा बहुत ही जल्द, है ना, कुछ ही पलों में हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हमारे मैसेज जो है, हमारी जो चिट्ठी जो है, इस रूप में हम लोग भेज सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है, जिसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना दे सकते हैं, संदेश का जो है हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं, और एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का ये सबसे सस्ता साधन है ना। सबसे कैसा साधन है बच्चों? सबसे सस्ता साधन है। बहुत ही सस्ते रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, मेरे बच्चों ने जो नोट सब लिखा है मैं देख रही हूँ, सभी ने अच्छे से लिखा हुआ है। अब अगला देखिए, मोबाइल फोन, है ना। मोबाइल फोन के बिना तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी जिंदगी ही क्या है बच्चों, अधूरी है। जब कोरोना का समय था, है ना, हमारे देश में जब बहुत बड़ी महामारी आई थी, कोविड आया था, तब जो है सब बच्चे, सभी मोबाइल फोन का जो है इस्तेमाल और बुरी तरह से बढ़ गया, क्योंकि क्लास तक, ऑनलाइन क्लासेस तक किसमें चलने लग पड़ी, मोबाइल फोन से चलने लग पड़े, है ना। तो मोबाइल फोन एवं स्मार्टफोन, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा, यानी हम लोग एक दूसरे से बात तो कर ही सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो है हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें जो है बहुत सारी चीजें होती है। संदेश भेज सकते हैं, आप लोग एसएमएस सब भेजते हो ना, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। और गेम खेलने के लिए, जैसे ही आपकी मम्मी पापा कहीं पर फोन छोड़ के जाते हैं, आप लोग जल्दी से भागकर उठा लेते हो। क्यों उठाते हो? क्योंकि या तो आप कुछ कार्टून्स देख रहे होते हो, या तो आपको गेम खेलना होता है ना। तो
तो इन सब के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग व्हाट्सएप द्वारा क्या करते हैं, हमारे आवाज को, है ना, संदेशों को आवाज यानी वॉइस के रूप में हम लोग भेज सकते हैं। आवाज को संरक्षित रखने के लिए वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो बनाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो, फोटो खींचने के लिए। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों को पहले से ही जो है सभी बातें पता है। तो मोबाइल के आप बारे में आप लिखिएगा कि हम लोग जो है क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, हमारे जो संचार के साधन, जैसे कि हमने आपको पहले पिछले क्लास में बताया, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं, है ना। कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है, मेरे बच्चे क्या देखते होंगे, आपके स्कूल में होगा, आपके कंप्यूटर लैब में होगा, ऑफिस में होगा, अगर आप अपने प्रिंसिपल के रूम में जाते हो वहां पर कंप्यूटर रखा होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम लोग जो है इसमें किसी भी चीज को ऑनलाइन काम करने के लिए भी हमें इंटरनेट के साथ साथ हम लोग कंप्यूटर का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, या फिर आप लोग मोबाइल से भी करते हो आजकल, है ना। चलिए अगला देखते हैं। तो ये सब हमारे संचार के माध्यम है। अब देखिए बच्चों, इंटरनेट, इंटरनेट के बिना आप लोग बोलते हो ना क्लास सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब जो है हमारे इंटरनेट की वजह से होता है। तो यह जो है इंटरनेट क्या है बच्चों, कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं और टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बच्चों, यस, यूपीएस मटुका से जवाब आ चुका है, यूपीएस डोमेला बोल रहे हैं, हमारे मोलापुर के बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चे बोल रहे हैं जो है, क्या कहते हैं हम लोग जो है उसको इंटरनेट कहते हैं, है ना। तो इंटरनेट के बारे में भी क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कंप्यूटर का नवीनतम प्रणाली है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जो जुड़े हुए छोटे छोटे जो नेटवर्क है ना, उन सबको क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे, है ना, कमरे में बैठे बैठे विश्व के विभिन्न देशों से, जैसे कि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और हमारे जो इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा ना, 4G है, 5G है ना। तो पहले क्या था, 4G, अभी जो है 5G तक जो है इसमें पहुंच चुके हैं। और हम लोग इसके जरिए ही वीडियो कॉल सब जो है आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किताब पढ़नी हो, सब अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो क्या हो सकता है, आसानी से हम बता सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, हमारे जो कंप्यूटर के यानी जो हमारे जनसंचार क्षेत्र में किस तरह से मेल द्वारा, मोबाइल फोन द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, इंटरनेट द्वारा बहुत सी क्रांति आई है। ओके, यस, दूर संचार के माध्यम है, यूपीएस उपारवार के बच्चे बोल रहे हैं, लिखे हुए नोट पेज रखा है, हमारे हमारे यूपीएस बिखरीपुर से सुमैया हुआ है, अनन्या पटेल बोल रही है हमारी यूपीएस उपारवार से, और बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा है। चलिए मैं देख रही, यूपीएस बिखरीपुर के बच्चों ने भेजा हुआ है, सभी के नोट्स जो है मैं देख रही हूँ। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई मेरे सारे बच्चों को, क्लियर है तो यस बोलिए। चलिए, ये मैंने आपसे पिछले क्लास में भी क्या कहा था, लिख कर आओगे कहा था आपसे। अब जो है बच्चों, हमने जो है विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति देख लिया, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में हमने जो है क्रांति देख लिया। अब जो है हमें क्या करना है, हमें जो है राष्ट्रीय, अब हमें पता है हमारी राष्ट्र की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा है ना, कौन सा हादसा हुआ, किस तरह से जो है हमारे देश में किस तरह से बहुत सारे लोगों को मारा गया, कहाँ पर हुआ ये हादसा, कोई बता सकता है मुझे, चलिए बताइए। अगर हमारे राष्ट्र की सुरक्षा ठीक से ना हो तो बहुत सारे हादसों का शिकार हम लोग हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है हमारे राष्ट्र की सुरक्षा।
चलिए, तो जो है हमारे राष्ट्र की सुरक्षा एवं युद्ध, अगर राष्ट्र की सुरक्षा ना हो तो क्या शुरू हो जाएगा? युद्ध शुरू हो जाएगा, बहुत सारे घुसपैठ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। यस, पहलगांव, वेरी गुड, यूपीएस उपारवार के बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। हमने देखा बहुत ही दुखद घटना हुई हमारे पहलगांव में, है ना, जो हमारी सुरक्षा जिस हुआ, जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो वहां पर हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई, जो बहुत ही दुखद घटना थी। तो हमेशा हमें क्या मिलना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा मिलना चाहिए। तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो है बहुत सारे कदम उठाए गए। राष्ट्र सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से क्या हो रहा है? उन्नति, है ना, राष्ट्र सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से उन्नति हो रहा है। यस, यूपीएस भोरकला बोल रहे विश्व युद्ध हो सकता है, बिल्कुल सही। 2 विश्व युद्ध हम लोग देख चुके हैं, मतलब हम लोगों को पता है हमारे देश में प्रथम विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध हो चुका है। तो अगर हमने सही से सुरक्षा ना रखा तो क्या होंगे? तो जो है विश्व युद्ध हो सकता है। यस, बहुत सारे लोग मारे गए बोल रहे हैं डोमेला से, बहुत बिल्कुल सही कहा। ओके, यूपीएस मटुका के बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चों को पता है। हमारे नसीरपुर से बोल रहे हैं, न हमारे रामनगर से बोल रहे हैं सीएस, हमारे जो है सीएस महागांव के बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चे बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, चलिए, तो जो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग ऐसे ही हाथ धरे बैठा रहेगा तो होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके लिए एक हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी ने बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए हैं, है ना। वहां पर भी हमने क्या किया? बहुत सारे जो है क्रांति उत्पन्न किया, यानी बहुत सारे ऐसे, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, निर्भय, ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का निर्माण भारत में हो चुका है। ओके, भारत में जो है हो चुका है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, निर्भय, ब्रह्मोस जैसे जो है हमारे बहुत सारे मिसाइलों का निर्माण हो चुका है, इनका सफल प्रयोग हुआ है। और मिसाइलों का जो प्रयोग है वो क्या होता, कब करते हैं? जब दूसरे देश हमारे देश में आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, है ना। यस, मैं सभी के जवाब देख रही हूँ कि किस तरह से जो है हमारे पहलगांव में बहुत सारे लोग मारे गए। आप बता रहे हो, आपको भी बहुत दुख लग रहा है, मुझे पता है, क्योंकि ये सब हमारे राष्ट्र सुरक्षा के अंदर आता है। हमें हमेशा क्या होना चाहिए? ऐसा फील होना चाहिए कि हम लोग जहां भी जाए, क्या है, हम लोग सुरक्षित है ना। हमें लगना चाहिए, तभी हम लोग जो है सुरक्षा के साथ घूम सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारे जो है हमारे देश की रक्षा क्षमता मजबूत बन चुकी है। मजबूत करने के लिए हमारी राष्ट्र सुरक्षा हो रही है। और भारत ने जो है बहुत सारे कृत्रिम उपग्रहों का भी क्या कर रखा है बच्चों? निर्माण कर रखा है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठा रखे हैं। युद्ध की स्थिति में जो क्या करते हैं, रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीकी भी हमारे देश ने सफलता पूर्वक कर रखा है। ओके, यस, मैं देख रही हूँ मेरे सीएस हाथी के बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के, सोन बरासा के, है ना, सभी बच्चे, मेरे बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सबको देख रही हूँ। ओके, चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने जो है क्या देखा? बहुत सारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए जो है बहुत सारे कृत्रिम उपग्रहों का भी क्या कर रखा है हमने? हमने जो है हमने हमारी प्रौद्योगिकी की सहायता से हमने क्या कर रखा है? हमने बना रखा है। ये देखिए, राष्ट्र सुरक्षा दिवस जो हमारे 4 मार्च को आता है, इससे क्या होता है? जो राष्ट्र सुरक्षा दिवस है, ये लोगों को एक सुरक्षा प्रदान करना है कि किस तरह से जो है हम लोग क्या नहीं करें, हम लोग जो है हर खतरों से हम लोग बचे रहे। इसके लिए हमने क्या कर रखा है? हमारे राष्ट्र में सुरक्षा का एक दिवस तक हमने मनाना शुरू कर दिया है, जो हमारे 4 मार्च को आता है। तो बच्चों, जो है हमारे कृत्रिम उपग्रह जो है दूर संचार, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं? हर जगह की बातें, हर स्थान की बातें, रिमोट सेंसिंग, है ना, इन सब में भी जो है भारत क्या बन चुका है? अग्रणीय बन चुका है। भारत जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। चलिए, तो बच्चों, आपने देख लिया ये सारी बातों में जो है हमारा राष्ट्र सुरक्षा जो है हमने कर रखा है। अब जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो आप राष्ट्र सुरक्षा के बारे में भी थोड़े से पॉइंट्स को आपको क्या करना है? पढ़ के रखना है। चलिए,
अब बच्चों यस 4 मार्च को इंडियन आर्मी, ओके, CS कुरू से बोल रहे हैं, CS पिलोरी से बोल रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुबपुर मट्टुका, मेरे सारे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ। चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे बोल रहे हैं, सत्यम पांडे बोल रहे हैं, ओके, सभी बच्चे जो है मेरे जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों अब जो है हमारे जहां प्रौद्योगिकी ने बहुत सारे बातों को ध्यान में रखा, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें दिया, वहीं पर क्या हुआ आपने देखा ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ, अनेक प्रकार की हानियां भी हुई है। तो हम लोग जरा देखें कौन कौन सी हानियां हुई है हमें। ओके, जैसे कि आपने कहा मिसाइलों का प्रयोग किया, बहुत सारी बातों का प्रयोग किया, लेकिन जब हम मिसाइलों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है बच्चों, तब जो है अगर एक देश ने मिसाइल का प्रयोग कर लिया तो दूसरा देश भी करेगा, उससे क्या हो जाएगा, पूरे देश ही खत्म हो जाएंगे। तो जहां पर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मिली है, वहीं पर जो है बहुत बुरा प्रभाव भी दिया है। जरा देख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को सिर्फ लाभ ही नहीं बल्कि क्या हो रखा है, अनेक प्रकार की हानियां हुई है। वे हानियां कौन कौन से हैं जो आप आसानी से लिख सकते हो। चलिए देखिए, अब देखिए बच्चों हमारे देश में जो है बहुत सारे मशीनें आ गई है ना, प्रौद्योगिकी ने क्या कर दिया, लोग जो है लोगों की जगह मशीनों ने ले लिया। स्वचालित मशीनों का प्रयोग से क्या होते हैं, पहले जहां पर कारखानों में बहुत सारे मजदूर जो है काम करते थे, उन्हें उनकी रोजी रोटी मिला करती थी, रोजगार मिला करता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो है बिल्कुल, है ना, मशीनों ने मनुष्यों की जगह ले लिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। ओके, याद रखोगे, अगर पूछा जाए कि क्या, है ना, यानी जो हमारी प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को लाभ ही नहीं हानि भी हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो, बेरोजगारी बढ़ी है। सहमत हो आप इस बात से? यस, वरदान, विज्ञान वरदान ही नहीं बल्कि अभिशाप भी है, यूपीएस भोर कला से बोले, बिल्कुल सही कहा। ओके, अगर हम सही से इस्तेमाल ना करें तो। अब देखिए बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या किया, बड़े बड़े उद्योग, है ना, हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया, जिससे कि उद्योगों की संख्या बढ़ गई है, और उससे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या कर रहे हैं, बिना कोई उपचार किए, बिना कोई ट्रीटमेंट किए ही हमारे नदियों में बहा रहे हैं, जिससे कि जल प्रदूषण हो रहा है ना, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो है भूमि, भूमि की जल प्रदूषण हो रहा है, हमारी भूजल प्रदूषित हो रहा है। तो ये भी पॉइंट को आप याद कर सकते हो और आप लिख सकते हो। चलिए, फिर जो है हमें पता है कृषि उपज बढ़ाने के लिए हमने जैसे देखा हरित क्रांति सब आया है ना, तो उससे क्या हुआ, बहुत से उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमारी जो है मृदा प्रदूषण शुरू हो गया, है ना, मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई, और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से कम हो रहा है। चलिए, तो ये सारी यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे बच्चे भी सारे पॉइंट्स मुझे बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने देखा अनेक प्रजाति के जंतुए, है ना, जैसे भाग, जैसे जो बाघ है, जैसे टाइगर सब है, उन सब की संख्या कम हो रही है तथा उनके अस्तित्व खतरे में पड़ रहे हैं। ये सब जो है मनुष्यों की क्या हो रही है, यानी अंधाधुंध कटाई सब कर रहे हैं पेड़ों की, जिसकी वजह से जो है इस तरह की हाल हो रहा है। अब मनोरंजन के साधन इतने बढ़ चुके हैं कि हमें क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से ना हम उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण, कई गाड़ियों के जो है ध्वनि आ रही है, कहीं से फैक्ट्रियों के ध्वनि आ रहे हैं, कहीं से जो है गाने बज रहे हैं, है ना, कहीं संगीत बज रहा है, ये सब किसकी वजह से हुआ है, प्रौद्योगिकी की वजह से हुआ है, जिससे कि हमें बहुत सारे, हमें तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। यस, मृदा प्रदूषण बोल रहे कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, ध्वनि प्रदूषण बोल रहे हैं यूपीएस भोरकला के बच्चे। तो आपको इस तरह से जो है बहुत सारे प्रदूषणों के बाद प्रदूषण जो है आपको याद होगा। ओके, याद करोगे और लिखोगे, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कौन कौन से और प्रदूषण है। सुलेमापुर के बच्चे बोल रहे हैं मेरे, जो है हमारे CS लतिया नरेमा से बोल रहे हैं, बारागांव से बोल रहे हैं। यस, सभी बच्चे जो
है बिल्कुल बोल रहे हैं। हमारे वहां से रानी, पायल, अर्पिता, अंशिका सभी बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। जो है हमारे प्रंजल, ऋतिक सभी बच्चे बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, चलिए अगला देखिए। अब क्या हो रहे हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर सब हमें उद्योग लगाने हैं, घर बनाने हैं, है ना, बहुत सारी और चीजें लगाने हैं, जिसकी वजह से हमने देखा बाघों की संख्या सब में, यानी बहुत सारे जानवरों की संख्या में कमी आ रही है। फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और हमारा वातावरण क्या है बच्चों? वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो ये बातें आप याद रखोगे, किस तरह से विज्ञान जो है हमारे लिए वरदान ही नहीं बल्कि अभिशाप भी स्थापित हुआ है। ओके, इन डेंजर बोल रहे हैं कुटुपुर के बच्चे, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी बच्चे जो है जवाब दे रहे हैं मुझे। ओके, चलिए। तो बच्चों, यस, हिरोशिमा नागासाकी का विनाश हुआ, बिल्कुल सही बोला है। हमारे यूपीएससीएस उपारवार के बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने एटम बम सबका जो है आविष्कार किसकी वजह से किया? हमारे प्रौद्योगिकी, हमारी टेक्नोलॉजी जो इतनी डेवलप हुई, जिसकी वजह से हमने जो है एटम बम तक बनाए। एटम बम बनाने से ही हमारे जो दो शहर थे जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी का भी विनाश विनाश हुआ है। हमारे सीएस उपारवार के बच्चों ने बिल्कुल सही कहा। अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता? कभी भी ऐसा कोई घटना नहीं होती। चलिए बच्चों, तो आपको बिल्कुल सब कुछ सही सही पता है, आपने सही सही जवाब भी दिया है। अब हमें जो है क्या करना है, हमारा एमसीक्यू का टाइम हो चुका है। अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने जो जो बोल रहे हैं वो सब वे लिखते भी है या नहीं। चलिए सब शुरू हो जाइए, एग्जाम के लिए शुरू हो जाइए, एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। और जब आप लिखोगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे आंसर्स कमेंट नहीं करेंगे, लास्ट में जब आपको मौका मिलेगा तभी आप आंसर्स कमेंट करेंगे। और कोशिश कीजिए कि थोड़ी जल्दी जल्दी लिखे, है ना, क्योंकि आप भी गर्मी में बैठे हो और आपको भी मुश्किल हो रही होगी। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, सारे बच्चे, सब बच्चे अपने पेपर सब निकाल लीजिए। अभी कोई ये नहीं कहना कि पहला छूट गया दूसरा छूट गया। ओके, सभी ने पेपर्स निकाल लिए है ना, पेन निकाल लिया है ना, बुक्स को बंद कर दिया है ना? चलिए, तो पहला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रौद्योगिकी, उद्योग, गणित। जल्दी से आंसर्स लिखिए। पहला जो आंसर है ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। इस तरह से आप जो है जल्दी से लिखिए। सभी का पहला हो चुका है ना? ओके, आगे बढ़ो। बहुत देर से मत लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सभी ने यस बोल रखा है, हो चुका है। मेक इन इंडिया से क्या अभिप्राय है? मेक इन इंडिया से क्या अभिप्राय है? ए, विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुएं। बी, भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देना। सी, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी आंसर लिखिए। और कोई भी कमेंट बॉक्स में भी आंसर्स मत कमेंट कीजिए। यूपीएस सोन बरासा, यूपीएस बहाव, कोई भी कमेंट मत कीजिए। बच्चों का लिखने का टाइम है, उन्हें लिखने दीजिए। और लास्ट में जब आपको मौका मिलेगा तभी आप कमेंट कीजिए। चलिए, दूसरा प्रश्न हो चुका है ना, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। सब रेडी हो? यस, ओके, हाँ बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? ए, टेलीविजन, बी, इंटरनेट, सी, कनेक्शन। कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? जल्दी लिखिए। चलिए, हो गया बच्चों, तीसरा हो गया। ओके, अगला देखते हैं, चौथा देखते हैं। एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन कौन सा है?
एक देश से दूसरे देश में संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ए चिट्ठी, बी टेलीग्राम, सी ईमेल। सी एस कपारा फॉर वन। प्लीज आंसर्स अभी कमेंट मत कीजिए, आंसर्स बच्चों को लिखने दीजिए, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? चलिए हो गया बच्चों, पांचवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर डैश बढ़ा है। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर डैश बढ़ा है। ए दबाव, बी कटौती कटौती, सी उपजाऊपन। क्या बढ़ा है जनसंख्या विस्फोट से? चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। पांचवा सभी का हो गया? ओके, सभी यस बोल रहे हैं। हम लोग अपने छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। एलपीजी, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? ए लिक्विफाइड प्रिवेंटिव गैस, बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी लिक्विफाइड प्रोटो गैस। बताइए कौन सा है? ध्यान से देखिए, ऑप्शंस को लिखिएगा। एलपीजी का पूर्ण रूप। चलिए हो गया छठवां प्रश्न। अब हम लोग जो है सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, पीली क्रांति में किसका उत्पादन बढ़ा है? पीली क्रांति में किसका उत्पादन बढ़ा है? ओके, यूपीएस बिखरीपुर से बोल रहे हैं रुकने के लिए। ओके, तो आपका छठवां प्रश्न हुआ नहीं है क्या? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिख लीजिए जल्दी से। ओके, नहीं हुआ बोल रहे हैं। चलिए जल्दी लिखिए बच्चों। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? छठवां प्रश्न है लिक्विफाइड प्रिवेंटिव गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, या फिर लिक्विफाइड प्रोटो गैस है? जल्दी लिख लीजिए। हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, बिखरीपुर का पांचवा प्रश्न भी नहीं हुआ है, जल्दी लिखिए। पांचवा प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर डैश बढ़ा है। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर डैश बढ़ा है, जल्दी लिखिए। दबाव, कटौती, उपजाऊपन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न पूछा है। तीसरा प्रश्न है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? टेलीविजन, इंटरनेट कनेक्शन। ओके, अब सभी का हो चुका है ना, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब। चलिए सातवां प्रश्न है, पीली क्रांति में किसका उत्पादन बढ़ा है? पीली क्रांति में किसका उत्पादन बढ़ा है? गेहूं का, तिलहन का, हल्दी का? अब जल्दी लिखिए, किसी का छूटना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों। पीली क्रांति में किसका उत्पादन बढ़ा है? गेहूं का, तिलहन का, हल्दी का? चलिए हमारे आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यस हो चुका है बोल रहे हैं। आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन की बढ़ोतरी को कौन सी क्रांति कहा गया है? मत्स्य उत्पादन की बढ़ोतरी को कौन सी क्रांति कहा गया है? ए लाल क्रांति, बी हरित क्रांति, सी नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन याद रखिए। चलिए हो गया, आठवां प्रश्न हो चुका है मेरे बच्चों का। अब हम लोग जो है हमारे नौवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यस हो गया बोल रहे हैं। नौवा प्रश्न, खाना पकाने के गैस को क्या कहते हैं? खाना पकाने के गैस को क्या कहते हैं? यूपीजी, सीपीजी, एलपीजी? जल्दी लिखिए।
क्वेश्चन देखिए और आंसर्स जो है आपको जल्दी से लिखना है। चलिए, अब हमारा 10वां प्रश्न, सभी का 9वां प्रश्न हो चुका है, यस बोल रहे हैं। हम लोग हमारे 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से कौन सा प्रदूषण हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से कौन सा प्रदूषण हो रहा है? ओके, तो सभी बच्चों ने जो है लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके सर, प्लीज अनम्यूट देम। ओके, पहला प्रश्न, अपने आप को अनम्यूट करके आंसर्स बोलिए। सर प्लीज अनम्यूट देम। यस, जा रहे बोलने बताइए, किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है राष्ट्र सुरक्षा में? प्रौद्योगिकी। यस, प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही कहा, प्रौद्योगिकी। दूसरा बताइए बच्चों, मेक इन इंडिया से क्या अभिप्राय है? भारत में वस्तुओं का निर्माण पर ध्यान देना। बिल्कुल सही, भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देना। बी, आप ए बी भी बोल सकते हो, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट। इंटरनेट, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है सभी ने, बी बी, वेरी गुड। एक देश से दूसरे देश संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन? मेल, बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों ने। जनसंख्या विस्फोट से क्या हुआ है भूमि पर? दबाव, बिल्कुल सही, दबाव। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है बताइए? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चों का। पीली क्रांति में किसका उत्पादन बढ़ा है? तिलहन का। तिलहन का। तिलहन। मत्स्य उत्पादन की बढ़ोतरी नीली कौन सी क्रांति। क्रांति है? नीली यस, क्रांति। बिल्कुल सही, नीली क्रांति। सब पढ़कर आए हो आप लोग। खाना पकाने का गैस को क्या कहते हैं? एलपीजी। एलपीजी, वेरी गुड। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से कौन सा प्रदूषण हो रहा है? ध्वनि ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण, बिल्कुल सही। मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको जो है पूरे पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। और आज का क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया? ओके, कैसा लगा बच्चों, समझ में आता है जो हम लोग लेते हैं? यस मैम। ओके, हाँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। हाँ, मेरे बच्चों को सब समझ में आता है ना, बताइए। यस मैम। हाँ ठीक है, बहुत खुशी हुई। और कोई भी डाउट होने से आप हमसे पूछ सकते हो आप पढ़ने के बाद। अच्छा, और बताइए, और कोई बात जो हमें करना है वो आप बोल सकते हो। मैम, आज हम लोग का अटेंडेंस पहला नहीं। आज आप लोगों का अटेंडेंस पहला नहीं लगा है। अटेंडेंस नहीं लगा। अटेंडेंस से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है ग्रुप में बोल सकते हो। ओके, ठीक है, हम लोग देखते यस हैं। मैम। चलिए, क्लास सब ओके है ना, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से बैठते हो हाँ। सब लोग, लिखते हो ना? हाँ मैम, हाँ एकदम यस समझ में मैम। आता है। ओके, बहुत खुशी हुई मेरे बच्चों से बात करके मुझे। तो इसी तरह से आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और खुश रहिएगा। ओके, चलिए, तो फिर आज ही क्लास हम लोग समाप्त थैंक यू करें। मैम। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़कर आइएगा। ओके, चलिए, बाय बाय सभी को, बाय। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, बाय मैम। बाय।